बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुननी है? हाँ पा। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, कछुए और खरगोश की। हाँ हाँ। दोनों ने मुकाबला किया था, दौड़ लगाई थी। हाँ। तो उसमें कौन जीत गया था? कछुआ। कछुआ जीत गया था। क्यों? खरगोश रास्ते में सो गया था। खरगोश रास्ते में सो गया था और कछुआ दौड़- चुपचाप चलता रहा। हाँ, वो चलता रहा, उसने सुस्ती नहीं की तो वो जीत गया। लेकिन ये उनकी आखिरी दौड़ नहीं थी। उसके बाद खरगोश ने सोचा कि मेरे अंदर काबिलियत तो थी, मैं दौड़ सकता था, लेकिन मैंने सुस्ती की, इसलिए मैं हार गया। उसने अपनी पहली हार से सबक लिया। क्या लिया? सबक लिया। उसने सोचा कि मैं क्यों हार गया। उसको एहसास हुआ कि मेरे अंदर सलाहियत की कमी नहीं है, मेरे अंदर काबिलियत है, यानी कि मैं जीत सकता हूं। लेकिन मैं क्यों हार गया? सुस्ती की वजह से, लापरवाही की वजह से। तो खरगोश ने कहा, अब मैं अपनी पिछली गलती सुधारता हूं। उसके बाद वो कछुए के पास गया कि चलो हम एक मर्तबा फिर से दौड़ लगाते हैं। कछुए ने कहा, चलो फिर से लगाते हैं। तो कछुए ने और खरगोश ने दूसरी मर्तबा भी दौड़ लगाई। लेकिन इस मर्तबा खरगोश रास्ते में सोया नहीं, सुस्ती भी नहीं की, वो दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। तो अब बताइए कौन जीतेगा? खरगोश। तो खरगोश जीत गया। दूसरी मर्तबा कौन जीत गया? खरगोश। खरगोश जीत गया। अब कछुए ने सोचा, कौन हार गया? कछुआ हार गया। देखिए, इससे तो पहले ये सबक मिलता है कि जिंदगी में हर हार आखिरी नहीं होती। हार से अगर हम सबक लें तो उसको जीत में बदल सकते हैं। अगर हम सोचे कि मैं क्यों हार गया, या मेरे स्कूल में या मदरसे में क्यों मेरा नंबर पीछे आया, या फुला जगह पर मैं क्यों नाकाम हुआ, तो वो हार आखिरी नहीं होती, बल्कि उससे हम सबक लेके दूसरी मर्तबा जीत सकते हैं। खरगोश जीत गया ना? हाँ। पहली मर्तबा हार गया था, लेकिन उसने ये सोचा कि मेरी सुस्ती की वजह से मैं हारा था, तो उसने सुस्ती निकाल दी, तो दूसरी मर्तबा जीत गया। अब कौन, किसको सोचने की बारी है? खरगोश। वो तो जीत गया। कछुआ। अब कौन सोचेगा? कछुआ। कछुआ फिर से सोचने लगा कि अब मैं क्यों हार गया, क्या वजह है कि मैं हार गया। तो उसको ये समझ में आया कि मेरा मैदान चलना नहीं है, ये मेरा मैदान नहीं है, मेरा मैदान तो पानी है, पानी में मैं तेजी से दौड़ता हूं। तो वो फिर से खरगोश के पास गया और उसने, कछुए ने कहा कि चलो हम फिर से दौड़ लगाते हैं। खरगोश ने कहा ठीक है। फिर कछुए ने कहा, लेकिन इस मर्तबा हम ऐसा रास्ता तय करेंगे दौड़ने के लिए जिस रास्ते में बीच में नदी आती हो। क्या कहा कछुए ने? बीच में नदी आती हो, ऐसे रास्ते में हम दौड़ेंगे। खरगोश ने कहा ठीक है। तो तीसरी मर्तबा फिर दोनों ने दौड़ लगाई। तो अब दौड़ते रहे। खरगोश पहले आगे बढ़ गया क्योंकि उसके अंदर से सुस्ती निकल गई थी, लेकिन वो कहां तक दौड़ेगा? दौड़ता रहा। नदी आई तो क्या हुआ? रुक गया, खड़ा रह गया, क्योंकि वो तो तैर नहीं सकता, पानी पर दौड़ नहीं सकता। अब कछुआ आराम से आया, खरगोश भाई तो वही खड़े थे। वो कछुआ आया, पानी में तैरने लगा और नदी पार करके जीत गया। सबसे पहले वो खरगोश से पहले पहुंच गया और वो जीत गया। इससे क्या पता चला? सुस्ती न करना, ये तो खरगोश ने सीखा। कछुए ने क्या सीखा? कभी हार नहीं मानी। नहीं, कछुए ने ये सीखा कि हमें अपने मैदान में कोशिश करनी चाहिए। कछुए का मैदान क्या था? पानी। वो पानी में दौड़ सकता है, पानी में तैर सकता है, खरगोश नहीं तैर सकता। तो कछुए ने ये सबक लिया कि हमें अपनी मेहनत कहाँ लगानी चाहिए? अपने रास्ते पे। अपनी ताकत के हिसाब से। अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है तैरने की, तो हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मछली को अगर ये कहा जावे कि तुम पेड़ पे, दरख्त पे चढ़ो, तो मछली चढ़ सकती है? नहीं चढ़ सकती। और अगर परिंदे से कहा जावे कि तुम पानी में तैरो, तो वो तैर सकता है? नहीं तैर सकता। हर एक का अपना अपना मैदान होता है। तो ये बात कौन समझ गया? कछुआ समझ गया। कौन समझ गया? कछुआ। कैसे समझा? कि दौड़ना मेरा काम नहीं है, तैरना मेरा काम है, मैं तैर के आगे बढ़ सकता हूं। समझे? हाँ। तो पहले कौन हारा? खरगोश हारा। तो उसने क्या सबक लिया? कि फिर से दौड़। उसने क्या सबक लिया कि मैं क्यों हार गया? मैंने सुस्ती लगाई थी। मैंने सुस्ती की थी, इसलिए मैं हार गया। तो सुस्ती उसने निकाल दी। दूसरी मर्तबा जब
कछुआ हार गया तो उसको भी अफसोस हुआ, तो उसने क्या सबक लिया? कि हम अपने रास्ते हाँ, हमें अपने मैदान में आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। अगर हम अपने मैदान में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम सबसे आगे निकल जाएंगे। फिर कौन हार गया? खरगोश फिर से हार गया। तो अब इन दोनों ने मिलकर ये मशवरा किया कि ऐसा नहीं हो सकता क्या कि तुम भी जीत जाओ मैं भी जीत जाऊं, कोई हारे ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। उन दोनों ने मिलकर ये सोचा। फिर उन दोनों ने ये तय किया कि अच्छा चलो हम दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, किसी को नहीं हारना है, दोनों को जीतना है। अब दोनों ने ये तय किया कि हम ऐसे चलेंगे, साथ मिल के चलेंगे कि जब तक कछुआ दौड़ नहीं सकता है ज्यादा। तो कछुए ने ये कहा कि जब तुम जमीन पे दौड़ोगे तो मैं तुम्हारी कमर पे बैठ जाऊंगा, खरगोश के कमर पे। और जब पानी आएगा तो कछुआ ने कहा कि तुमको, खरगोश को मैं अपनी कमर पे बिठा दूंगा। तो दोनों का काम बन गया। जमीन थी जहां पर दौड़ना था, तो वहां पर क्या हुआ? कछुए ने कछुआ खरगोश के ऊपर बैठ गया। खरगोश जल्दी दौड़कर पानी तक पहुंच गया। दोनों का रास्ता कट गया ना। फिर जब पानी आया तो अब खरगोश का काम खत्म, अब कछुए का काम आया। तो अब कछुए ने क्या किया? खरगोश को अपने कमर पर बिठा दिया। अब वो तैर के नदी पार उसने कर ली। तो इसमें कोई नहीं हारा, दोनों के साथ मिलने से दोनों जीत गए। तो आखिरी सबक ये है, दोनों ने ये सबक लिया कि किसी को हराने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपनी सलाहियतों से दूसरों को फायदा पहुंचाना चाहिए और दूसरों की सलाहियतों से खुद फायदा उठाना चाहिए। किसी को हराने की बात नहीं सोचनी चाहिए। अगर इस तरह करेंगे कि साथ मिल के चलेंगे तो सब जीतेंगे, कोई भी नहीं हारेगा। तो बताइए इसमें से कौन सी दौड़ तुमको अच्छी लगी? दोनों साथ में दोनों साथ में मिल के चले, ये दौड़ अच्छी लगी ना? हाँ। तो अब इस कहानी से हमें क्या सबक मिला? पहली बात तो ये कि सुस्ती नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि अपने मैदान में चलना, अपने मैदान में कोशिश करनी चाहिए। तीसरी बात, सबको मिलके रहना चाहिए। सबको मिलके दूसरों की सलाहियतों से हमें फायदा उठाना चाहिए और हमारी सलाहियतों से दूसरों को फायदा पहुंचाना चाहिए। आपको भी अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। और इंशाल्लाह इस तरीके से हम बच्चों की तरबियत के लिए आगे भी अंबिया के और औलिया के किस्से आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह दुआएं बोलो। इंशाअल्लाह ताला।